Assalamualaikum everyone. My name is Tayyib and I am a senior technical analyst at Hair Florid Commodities. आज हम लोगों का जो वेबिनार है वो हम लोगों का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में है, जो एक बहुत आजकल हॉट टॉपिक है और हर बंदा ही इसको सीखना चाह रहा है। इससे पहले भी हम लोग अपने 6 वेबिनार्स कर चुके हैं जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल थे, जिस पे हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सिखाए थे। आप यूट्यूब चैनल फ्लोरिड कैपिटल्स पे जाके वो सीख सकते हैं और हम लोगों के उन वेबिनार्स को भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने लगे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसमें हम पहले तो बेसिक सीखेंगे, फिर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड चेंज ऑफ करेक्टर, लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। मैं ट्राई करूंगा, बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ सके और जल्दी समझ आ सके। तो हम लोग शुरू करने लगे हैं आज। हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक पे हम लोगों को क्या चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसएमसी के बारे में। एसएमसी इज अ ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन अ इंस्टीट्यूशनल प्राइस मूवमेंट्स। हर एक को पता है कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशन किस तरीके से ट्रेड करना चाह रहे हैं और किस तरीके से ट्रेड करते हैं उस बारे में होता है कि इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स किधर पड़े होते हैं और इंस्टीट्यूशंस का किस तरीके से फोकस करते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करने में, किस तरीके से मार्केट से लिक्विडिटी पिक करते हैं और अपने ऑर्डर फिल करते हैं। तो हम ये इसमें बेसिकली ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें हम ये जो एसएमसी है ये ट्रेडर्स को हेल्प करता है कि वो इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर फ्लोज है उनके साथ चल सके, इंस्टेड ऑफ कि वो जो रिटेल ट्रैप्स होते हैं, जो मार्केट ट्रैप करती है रिटेल ट्रेडर्स को, उससे बच सकें। व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट? ये बेसिकली एक ट्रेडिंग अप्रोच होती है जो मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर हम अगली स्लाइड्स में जाके सीखेंगे, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा ये आइडेंटिफाई करती है कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट करती हैं मेजर प्राइस मूवमेंट से पहले। एक मार्केट में ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है जिस जगह पे मार्केट में ऑलरेडी ऑर्डर्स लगे होते हैं। बाय के ऑर्डर्स हो सकते हैं, सेल के ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस उस जगह पे प्राइस को लेके आते हैं, वहां पर अपनी जो पोजीशंस होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो एक्यूमुलेट करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद आपको एक मेजर प्राइस मूवमेंट देखने को मिलती है। गोल क्या होगा इसमें? ट्रेड विद इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट नॉट अगेंस्ट देम। जिस तरह रिटेल ट्रेडर्स को इंस्टीट्यूशंस हमेशा ट्रैप करते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं, तो उससे बचना है, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी बल्कि इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करनी है हम लोगों ने। की एलिमेंट्स जो एसएमसी में होते हैं आपके मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट अब एक ही तरीके से नहीं मूव कर रही होती, मार्केट बेसिकली हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही होती है। ये अगली स्लाइड पे हम देखेंगे। मार्केट जो होती है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में मूव नहीं करती, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जिग जैग होके जाती है। तो उसमें मार्केट अगर अप ट्रेंड में होगी तो वो एक हाई बनाएगा, फिर एक छोटा सा लो बनाएगा, फिर न्यू हाई बनाएगा, फिर छोटा सा लो बनाएगा। और कंपेयर इसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, बेरिश ट्रेंड में होती है, तो मार्केट एक लो बनाती है, फिर एक रिवर्सल हल्का सा पुल बैक देती है, फिर एक लो बनाती है। तो वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो एंड हायर हाई हायर लोज बनते जाते हैं। लिक्विडिटी जोन्स होते हैं जहां पर मार्केट बाय या सेल को स्टॉप लॉसेस हंट करती है, और फिर उधर से मार्केट यूजली रिवर्सल लेती है। ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर फ्लोज होते हैं जहां पर मार्केट में ऑर्डर्स पड़े होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, वहां पर मार्केट प्राइस को लेके आती है और उसके बाद मार्केट वहां से मूव लेती है एक अपना। और फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जहां पर बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स को आप इम्बैलेंसेस भी कह सकते हैं कि मार्केट एकदम सडन सा मूव ले लेती है और वहां पर एक इम्बैलेंस छोड़ देती है, जिस इम्बैलेंस को मार्केट, एक इनएफिशिएंसी होती है जिसको मार्केट को फिल करने के लिए आना होता है वापस, वो आती है, उस इनएफिशिएंसी को फिल करती है और फिर वहां से मार्केट मूव करती है। चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिकली जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है तो वो एक अपना स्ट्रक्चर बनाती है, फिर उसको ब्रेक करके न्यू स्ट्रक्चर बनाती है डाउन ट्रेंड में। अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगी, फिर नीचे थोड़ा सा रिवर्सल लेगी, फिर एक वापस ऊपर जाएगी, बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगी। और जब बुलिश स्ट्रक्चर से मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट होती है या बेरिश स्ट्रक्चर से मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट होती है तो उसको आप चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। अब ये देखें, जिस तरीके से मैं आपको पहले बता रहा था, हायर लोज एंड हायर हाई इन अप ट्रेंड एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज इन डाउन ट्रेंड। स्ट्रक्चर शिफ्ट रियल इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज। ये देखें मार्केट, अब मैंने आपको पहले बताया था मार्केट एक तरीके से सीधी लाइन में नहीं घूम रही होती। जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट एकदम ऐसे सीधा नहीं घूम रही होती, मार्केट ऐसे घूम चलती है, इस तरीके से मार्केट चलती है आपकी। तो ये आपका बेसिकली हायर हाई हायर लो देन हायर हाई, ये आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें,
इधर से मार्केट ऊपर गई, देन हायर लो, देन हायर हाई एंड हायर लो, मार्केट इस तरीके से मूव करती है। तो ये देखें आपका, ये एक मार्केट ने मूव लिया, हायर हाई बनाया, फिर एक छोटा सा रिवर्सल लिया, हायर लो, देन अगेन ऊपर गई, हायर हाई, देन अगेन छोटा सा रिवर्सल लिया एंड मार्केट ऊपर मूव। केस अगर मार्केट, ये बेसिकली आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये पहला ब्रेक ऑफ है, देन दिस विल बी योर। अब इसके बाद मार्केट देखें, जिस तरह ये ट्रेंड कर रही है, रुक जाना, इस तरह ये मार्केट लोअर लो आया, देन लोअर, देन लोअर आई होप कि अब आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। मैं आप लोगों को फिर से ये रिपीट कर देता हूँ। ये जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे, इसको मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखें, एक मार्केट लोअर हायर हाई एंड हायर लो, हायर एंड हायर लो बना रही है। मार्केट कभी भी इस तरीके से सीधा मूव नहीं करती एक डायरेक्शन में, या लोअर या हाई। ये मार्केट जो है वो आपकी जिग जैग मूव करती है। इस तरह से मार्केट आपकी ऊपर या नीचे, नीचे भी जाना होगा तो मार्केट ने इस तरीके से नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पर एक हमने डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पर आपको जब मैं डायग्राम दिखाऊं, मार्केट ऊपर गई है, एक हायर हाई बनाया, देन छोटा सा रिवर्सल लिया, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो एंड देन हायर हाई। अब मार्केट अगर इस वाली हायर हाई को ब्रेक करती है तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन अगेन दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट अगर यहाँ से पूरा रिवर्स ले लेती है और इस हायर लो को ब्रेक कर देती है, जैसे, देन दिस विल बी योर चेंज ऑफ करेक्टर। ये आपका चौक हो जाएगा। ठीक है, अभी सिमिलरली बेरिश ट्रेंड में मार्केट नीचे जा रही है, लोअर लो, फिर एक छोटा सा रिवर्सल लिया, लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई एंड देन लोअर लो। अब अगर मार्केट इस वाली जगह को ऊपर आएगी, रिवर्स करेगी और इस वाले लोअर हाई को ब्रेक कर देगी, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, देन दिस इज अ साइडवेज। ये मार्केट एक साइडवेज बना रही होती है, इक्वल हाइज या इक्वल लोज इधर बना रही होती है, तो दैट डजेंट मैटर मच। आई होप सो कि यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। लिक्विडिटी बेसिकली स्टॉप लॉस क्लस्टर होता है, एक जहां पर मार्केट में स्टॉप लॉसेस पड़े हुए तो पैसा पड़ा होता है। मार्केट उधर तक आती है, मार्केट अपना पैसा उठाती है, स्टॉप लॉस हंट करती है और वापस डायरेक्शन में, आपकी जो डायरेक्शन एक आपने डिफाइन की होती है उसमें मूव कर जाती है। अब ये देखें यहाँ पर, ये लिक्विडिटी मार्केट मूव कर रही थी, ये एक ही साइड पे साइडवेज साइडवेज मूव कर रही, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट में ग्रैब होती जा रही थी। इस जगह पे सारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये मार्केट ने विक लगाई नीचे इस जगह पे। ये सारे के सारे थे, जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ था उसको स्टॉप लॉस को हंट किया, अगली कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी और आप इधर से बाय कर लेते। आपके यहाँ पर अगर वॉल्यूम अच्छा होता तो यहाँ पर आप बाय कर लेते और आपकी ट्रेड आपके फेवर में मूव कर गई। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली लास्ट बुलिश या बेरिश कैंडल जो होती है बिफोर स्ट्रॉन्ग मूव। स्ट्रॉन्ग मूव बेसिकली आपका इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पर एक उसने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई और एकदम ऊपर चली गई। अब ये गैप है बीच में इसके। अब इस गैप, अगर जहां पर भी ये गैप हो और उस ये पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान में जो दूसरी कैंडल का गैप होगा ना, वो आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब अगर इसमें ये देखें, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसी में देखें, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, इस वाली जो कैंडल है ना, इसका जो विक है उसने गैप कवर कर दिया है, तो ये वाला जो होगा आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस बेसिकली या एंटर होने के लिए या एग्जिट होने के लिए ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया है, पहली कैंडल जो हाई, जिसके बाद मूवमेंट आएगी, और तीसरी कैंडल, इसके दरमियान में जो गैप होता है ना, ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट
यहाँ पर इनएफिशिएंसी क्रिएट कर देती है। यहाँ पर मार्केट आई है और एकदम ऊपर चली गई, ये जो प्राइस है ना बीच में, ये इनएफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी हुई नहीं है, मार्केट ने एकदम सडन मूव लिया और ऊपर चली गई, ये एकदम सडन मूव लिया और नीचे आ गई। तो मार्केट ने ये इनएफिशिएंसी फिल करने के लिए हमेशा इस जगह पे आने ही आना होता है। मार्केट आती है इस जगह पे, इनएफिशिएंसी फिल करती है, इधर से आपको कोई एक रिवर्सल मूव मिले, कोई रिवर्सल कैंडल, कोई बुलिश इनगल्फिंग मिल जाए या बेरिश इनगल्फिंग मिल जाए, या कोई हाई वॉल्यूम कैंडल मिल जाए, तो आप इधर से एंट्री ले सकते हैं अपनी। चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पीछे समझाया था, मार्केट एक स्ट्रक्चर अपने उसमें मूव कर रही है मोमेंटम में, बुलिश या बेरिश, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर आपकी फिर से पिछला हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर से पिछला हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब एकदम मार्केट गिरती है, और जो लास्ट लो होता है आपका, लोअर हाई, उसको ब्रेक कर देगी मार्केट, तो ये आपका हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में एंटर हो गई है, अब मार्केट बुलिश नहीं रही, अब मार्केट बेरिश हो गई है। तो ये बेसिकली आपके होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो बुलिश मार्केट में, मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, मार्केट ये ऐसे ऊपर आई, नीचे थोड़ा सा रिवर्सल लिया, फिर से ऊपर चली गई, पिछला हाई ब्रेक कर दिया, आपको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अभी भी बुलिश है, फिर ऊपर एक हाई बनाया, थोड़ा सा रिवर्सल लिया, ये देखें जिस तरह यहाँ पर एक हाई बनाया, थोड़ा सा रिवर्सल लिया, फिर उस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर जब रिसेंट लो ब्रेक हो जाए, आपका प्रीवियस जो वो होता है लोअर हाई, वो ब्रेक कर दे, तो वो आपका बन जाता है चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट अब बुलिश नहीं रही, अब मार्केट बेरिश हो गई है। ट्रेडिंग विद एसएमसी, एसएमसी में आप बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर हायर हाई एंड हायर लो बनते जा रहे हैं तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में, अगर लोअर लो एंड लोअर हाई बनते जा रहे हैं तो मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स एंड लिक्विडिटी जोन्स आप मार्क कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में आपको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज मिल जाती हैं, लिक्विडिटी पे आपको पता चल जाता है कि मार्केट ने किधर से पैसा उठाया है और आप मार्केट किस साइड पर मूव करने लगी है। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना चाहिए, और ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी चाहिए, और एंटर आपको करना चाहिए जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो, आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा हो, कहीं पे लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, ऑर्डर फ्लो बनाओ, और रिस्क मैनेजमेंट आपको अपनी बड़ी अच्छी रखनी चाहिए। एग्जाम्पल ट्रेड सेटअप, अप ट्रेंड विद हायर 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 लो स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर जा रही है, हायर एंड हायर लो बनाते हुए प्राइस रिट्रेस करती है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। मार्केट ऐसे ऊपर मूव कर रही है, ऐसे ऊपर मूव करती जा रही है, यहाँ पर एक आपका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मार्केट आई है, ये मार्केट ने इसको ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। अब आपका ये एक बन गया सेटअप, प्रॉपर एक बुलिश सेटअप बन गया। इस सेटअप को हम आगे जाके अभी चार्ट्स पे भी देखते हैं। कंक्लूजन एसएमसी जो होती है, आपको जैसे पहले बताया, वो ट्रेडिंग विद इंस्टीट्यूशनल लॉजिक, जो इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या आपके जो भी होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ आप लोग ट्रेड, उनके फुटप्रिंट्स पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं। ये लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही होती है। पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज द की, इसमें आपको पेशेंस रहना है और डिसिप्लिन के साथ चलना है, फिर ही आपकी ट्रेड प्रोबेबली आपकी प्रॉफिट में जाएगी, वरना आपकी ट्रेड ज़्यादातर लॉस में जाती है। ट्रेड विद बिग प्लेयर्स एंड नॉट अगेंस्ट देम। अब हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाके हम लोग देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी बना दूंगा। एक मैं आपको इंडिकेटर बता दूंगा जिसको यूज करके आप इसको बड़ा इजीली ट्रेड कर सकते हैं। होपफुली मेरी स्क्रीन आप सबके साथ अब शेयर हो गई होगी चार्ट की। अब यहाँ पर आज हम देखते हैं कि हमने, अब ये मेरे बिल्कुल सिंपल चार्ट है, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, एक सिंपल सा चार्ट मेरे पास ओपन है। अब मुझे नहीं पता कि इस चार्ट में हायर हाई एंड हायर लो कहाँ बन रहे हैं, मैं अगर उसमें थ्योरेटिकली बात करूँ तो मुझे समझ आ रही है, बट अगर मैं चार्ट्स पे आगे देखूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अंडरस्टैंड करना कि ये किधर बन रहे हैं हायर एंड हायर लोज। तो इसको आपके लिए सिंप्लीफाइड और इजी फॉर्म में समझने के लिए आप सिंपली इंडिकेटर्स टैब में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आपके पास ये एक एसएमसी लक्स एल्गो, ये एक 82.6 यूजर्स हैं इसके, 82,600 यूजर्स हैं इसके। आप इस वाले इंडिकेटर को टैप करेंगे, क्लिक करेंगे और लगा लेंगे अपने चार्ट पे, फिर आपका चार्ट कुछ इस तरीके का नजर आ जाएगा आपके सामने। अब ये जो आपके मेजर है ना, ये एक बीच में आपको ये छोटे छोटे चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स
ये आपको नजर आ रहे हैं, आपने इनको इग्नोर कर देना। आपके लिए ना ये जो बड़ी वाली है ना, एक तो ये डॉटेड लाइन वाले चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये अगर आप ट्रेड करने लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी समझने के लिए। तो आपने ये जो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, जिस तरह एक ये चेंज ऑफ करेक्टर आपका हो गया, इससे पीछे आपका एक ये देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थी, देन अगेन चेंज ऑफ करेक्टर आपकी एक ये स्ट्रेट लाइन थी, अगेन दिस इज अ चेंज ऑफ करेक्टर। इनको आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है। अच्छा, जब ये आपको समझ आ जाए कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर भी बन गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये विक्स, ये सारी की सारी विक्स, ये आपकी लिक्विडिटीज है। या ये आपको कहीं पे इक्वल्स नजर आ रहे हैं लिखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने इक्वल्स लिखे हुए आ रहे हैं। ये जो इक्वल लोज या इक्वल हाइज होते हैं, इक्वल मीन इक्वल लो, इक्यू एच मीन्स इक्वल हाई। ठीक है, या ये जो है ना, ये आपकी मेजर लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लेने हैं। उसके बाद ये जो देखेंगे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी बना के दे रहा है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोथ। ये जो रेड वाला है ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इस जगह पे प्राइस आए, आप ये देखेंगे EQH भी आ गया इक्वल हाइज, ये भी EQH है आपका इक्वल हाइज। तो यहाँ पर मार्केट आए आपकी इस वाले जोन में, और यहाँ पर आने के बाद मार्केट आपको एक कोई बेरिश कैंडल दे देती है, जिस बेरिश कैंडल का हाई वॉल्यूम होता है। अब उस अगर तो उस बेरिश कैंडल का हाई वॉल्यूम होता है और वो एक इनकल्फिंग भी होती है, या कोई एक इस तरीके की कैंडल बन रही है जो एक बेरिश मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप इधर से सेल की अपॉर्चुनिटी अपनी ग्रैब कर लेंगे। स्टॉप लॉस आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखेंगे। टेक प्रॉफिट जो रखेंगे, हमने पहले भी आपको समझाया हुआ है, फिर से अभी समझा रहे हैं कि टेक प्रॉफिट आप हमेशा 1:1 रखेंगे। अगर आपका $10 का स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपका $10 का ही टेक प्रॉफिट बनेगा। जस्ट इन केस मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, इधर से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दी है सेलिंग की, आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, इस वाले को ब्रीच कर दिया। होता है मार्केट में बाज़ औक़ात इस तरीके से भी होता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिडेट करते हुए अगले वाले ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चला जाता है। अब क्या पता आपको इस जगह से एक बेरिश कैंडल मिल जाए, हाई वॉल्यूम की कैंडल मिल जाए, इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए, या कोई भी ऐसी कैंडल जो बेरिश पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो आप उधर से सेल ले लेंगे। जस्ट इन केस मार्केट इस वाले को भी नहीं करती वैलिडेट, और इस वाले को भी इनवैलिडेट करके ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक या उससे ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चली जाती है, तो आप वहां से आपको जो बताई हुई हैं चीजें, उसको अगर आपकी सारी चीजें फुलफिल करती है और वैलिडेट करती है मार्केट, तो आप उधर से सेल ले लेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे आती है, अब नीचे आपके पास देखें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं है, सिर्फ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। मार्केट ऐसे इधर से गिरती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ऐसे इधर से नीचे आती है और इधर टच करती है। अब मार्केट अगर इधर कोई अच्छी सी एक इनगल्फिंग बुलिश कैंडल बनाती है, यहाँ पर आपकी एक मार्केट अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना देती है, तो फिर आपकी मार्केट के और हाई वॉल्यूम भी है उसका, तो फिर देर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि मार्केट वापस ऊपर वाली साइड पे जाने के चांसेस हैं। बट जस्ट इन केस मार्केट किधर आती है और कोई भी बुलिश इनगल्फिंग या हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं बनाती, एक छोटी सी कैंडल बना देती है जिसमें ना इतना हाई वॉल्यूम है और ना ही इतना जोर है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जा सके, फिर मार्केट इधर आएगी, टच करेगी। अगर फिर बना देती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिडेट करके ये सेटअप जो होगा आपका लो प्रोबेबिलिटी होगा, और आपका जो सेटअप है वो इनवैलिड हो जाएगा, आपका सेटअप जो है वो नहीं चल सकेगा फिर। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, थोड़ा सा ऐसे zigzag होते हुए मार्केट इस वाली जगह पर टच कर गई। अब यहाँ पर अगर मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी, बड़ी सी बेरिश कैंडल बना दी, और उसका हाई वॉल्यूम है या मीडियम वॉल्यूम भी है, हाई ना भी हो, तो यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और मार्केट आपकी यहाँ से ऐसे करके गिर जाएगी। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका इस जगह पे होगा। ये मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस आपका होगा इस जगह पे, इसके ऊपर। और टेक प्रॉफिट आपका मिसाल के तौर पे आपने इस जगह पे कहीं पे एंट्री ली है 31 पे, स्टॉप लॉस आपका 41 पे 40 पे बन रहा है, तो आप $9 से $10 नीचे की अपना टेक प्रॉफिट भी रखेंगे, ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, उसको कोई इशू ना हो। क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर तो अपना $10 का स्टॉप लॉस सेट कर लिया, अगली ट्रेड पे अगर आप $3 का प्रॉफिट ले रहे हैं
तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको $3 का प्रॉफिट हो रहा है, $10 का लॉस हो रहा है, यू स्टिल इन द लॉस ऑफ नेट $7। तो दैट्स वाई आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत मेंटेन करना चाहिए। और एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। अब अगर आपको इस पूरे के पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप मुझे बता दें। अच्छा, एक और भी आपको मैं बात बता देता हूँ। मार्केट ने मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर ऐसे लिक्विडिटी ली है इस जगह पे, जैसे ये मार्केट ने एक लिक्विडिटी ली थी। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने कोई नेक्स्ट इनगल्फिंग कैंडल बना दी, जैसे ये बनाई है। तो यहाँ पर भी आप अपनी एंट्री बना सकते थे। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे के जो स्टॉप लॉस हंट हो गए, और मार्केट में वैलिड स्टॉप लॉस हंट होते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिकली आज का पूरा लेक्चर था। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ मेरे से पूछ लें। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मैं उसको आंसर कर देता हूँ। थैंक यू। हाउ टू फाइंड राइट और आर सेटअप। सर अभी मैंने जैसे बताया, आपके ऑर्डर ब्लॉक्स पे मार्केट अगर आकर टच करती है और उसके बाद अगर आपको एक बुलिश या बेरिश कैंडल बना के देती है इनगल्फिंग और हाई वॉल्यूम में, तो आप वहां से अपना सेटअप जो है वैलिडेट करके उसको एंट्री ले सकते हैं, और 1 to 1 आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखें। और अगर आप टू हैव फेयर वैल्यू गैप। जी सर, विद ऑर्डर ब्लॉक आपका फेयर वैल्यू गैप मस्ट होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो फिर आपका वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इनवैलिड है। जी सर, मैंने ये हाई आरआर सेटअप जो है वो आंसर कर दिया। इंडिकेटर की सेटिंग डिफॉल्ट ही रहेंगी। यस सर, इंडिकेटर की सेटिंग्स जो है वो डिफॉल्ट ही रहेंगी। अगर आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ज्वाइन लेट, कैन आई वॉच रिकॉर्डेड सेशन। यस सर, आपको ये रिकॉर्डेड सेशन जो है ये मिल जाएगा, ये आज या कल की डेट में इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगा यूट्यूब फ्लोरेट कैपिटल्स के चैनल पे। तो वहां पर आप इसको रीवॉच कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछ लें। 2 मिनट। Lux Algo indicator usually draw order block without fair value gap. Then how to take a real order block? सर आप इसमें जो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स फेयर वैल्यू गैप वाले होंगे, सिर्फ उनको वैलिडेट करना है आपने। जो विदाउट फेयर वैल्यू गैप वाले होंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, उनको आपने वैलिडेट नहीं करना, उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा काइंडली। यू आर टीचिंग ऑन ट्रेडिंग व्यू वाइल वी यूज MT5। सर कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर्स और सेटअप्स जो डाटा होता है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है, इस वजह से हम ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं। आप अगर MT5 पे कंफर्टेबल हैं तो आप MT5 को भी यूज़ कर सकते हैं। Sorry, my question was how to find right RR setup, risk to reward 1 to 3, risk to reward, I risk to reward, etc. सर बेसिकली मैंने आपको ये बताया था, अगर आप 1:1 रिवॉर्ड रखें तो वो बहुत बेहतर है। वो यूजली आपकी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। अब जैसे जैसे आप रिवॉर्ड ज़्यादा करते जाएंगे, आपका टेक प्रॉफिट जो है वो बड़ा होता जाएगा, तो आप उसमें टेक प्रॉफिट हिट होने के चांसेस भी फिर उतने ही लेस होते जाते हैं। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ऑर्डर ब्लॉक। सर आप जिस टाइम फ्रेम पे भी देख लें, आप जिस टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल है ट्रेड करने के लिए, उस पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, हर टाइम फ्रेम पे बनता है। तो आप उसको यूज करके अपना सेटअप्स बना सकते हैं। और डे ट्रेडिंग विद टाइम फ्रेम, वो अच्छे टाइम फ्रेम्स है डे ट्रेडिंग के लिए। हमारा इधर मल्टीपल टाइम फ्रेम वाला वेबिनार भी है सर। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर डे ट्रेड, मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम वाला वेबिनार भी है, आप उसको भी देख सकते हो। उसमें भी आपको इससे रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस सप्लाई एंड डिमांड जोन को रिलेट विद ऑर्डर ब्लॉक। सर सप्लाई एंड डिमांड जोन बेसिकली जो होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप ऑफ थिंग होती है। एक जोन बन जाता है उधर। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है ऑर्डर ब्लॉक से।
1 और 30 मिनट एक्सेट्रा। सर आप 1 और जो होगा वो आपका थोड़ा फिर स्विंग ट्रेड की तरफ चला जाएगा, 30 मिनट्स तक आप यूज कर सकती हैं फॉर इंट्राडे। मैंने चैट में यूट्यूब का लिंक हम लोगों ने चैट में भी शेयर कर दिया, आप काइंडली उससे भी देख सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं अपने पास फॉर फ्यूचर रेफरेंस। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वेंसडे को फिर से एक न्यू वेबिनार के साथ आएंगे, तो आप काइंडली वो भी अटेंड करना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह।